हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपने चैनल एस यूनिवर्स में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपकी दिलचस्प कहानियां लाता रहता हूं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी 3 बागों की है। इस कहानी का हर बाग बहुत मज़ेदार है। कृपया के सभी बागों को देखें। दोस्तों, हिना खान एक खूबसूरत और खुश मिजाज लड़की थी। वो अपनी मम्मी डैडी और एक दोस्त जैसी छोटी बहन नताशा के साथ दिल्ली में रहती थी। बचपन से ही उसे न्यूज़ रिपोर्टिंग करने का शौक था। वो इसी फील्ड में नौकरी करना चाहती थी। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वो जॉब की तलाश में थी। नताशा हिना के कमरे में चुपके से दाखिल हुई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मिस रिपोर्टर किन ख्यालों में खोई हो। हिना बेड पर बैठी खिड़कियों से नीचे झांक रही थी। अचानक वो मुड़ी और हंसते हुए बोली, कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि हफ्ता हो गया शहर में घूमते हुए, पर जॉब नहीं मिल पाई। तो हिना ने उदास मन से बात खत्म की। नताशा ने उसे गले में हाथ डालते हुए कहा, क्यों महसूस होती हो, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। और दोनों हंसने लगी। नताशा ने आंखों में चमक ली और उत्सुकता से पूछा, चलो उठो, 9 बजे हैं, पापा ने तुम्हें जिस न्यूज एजेंसी के लिए रिकमेंड किया था वहाँ जा रही हो ना। हिना जोश के साथ खड़ी और बोली, हाँ मैं जा तो रही हूँ। हिना ने न्यू एजेंसी 10-7 के सामने अपनी स्कूटी रोकी और वो गेट की तरफ बढ़ी। गेट शीशे का बना और काफ़ी बड़ा था। इससे पहले कि हिना उसे खोलने के लिए हाथ लगाती, उससे पहले ही अंदर से किसी ने गेट खोला और तेज़ी से निकलता हुआ उससे ज़ोर से टकराया। उसके हाथ से एक फाइल छूटकर नीचे गिर गई। उसने फाइल उठाते हुए गुस्से से ऊपर देखा तो सामने अजीब से हुलिये में लड़का खड़ा था, जिसकी उम्र तकरीबन 27 से 28 के बीच में होगी। शर्ट आधी जीन्स में और आधी बाहर थी। हाथ में चश्मा और बिखरे हुए बाल। एक काम करो, तुम उठकर क्यों नहीं चले जाते। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, हिना बोल पड़ी। लड़के ने हिना को हैरानी से देखा और सॉरी बोल दिया। इससे पहले कि वो अपनी सफाई में कुछ कहता, वो वहाँ से चली गई। अंदर रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने गार्ड को इंटरव्यू के बारे में बताया तो उसने लिफ्ट की तरफ इशारा करते हुए फ्लोर नंबर 3 पर जाने को कहा। हिना लिफ्ट की तरफ चली गई। लिफ्ट से निकलकर हिना ने देखा कि ये बिल्डिंग बाहर के मुकाबले अंदर से और भी बड़ी और खूबसूरत है। एक तरफ बड़े से हॉल में बहुत से कर्मचारी कंप्यूटर पर बैठे काम कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से प्रिंटिंग मशीन की आवाज़ आ रही थी। वो पास में रिसेप्शन पर बैठी महिला के पास गई और बोली, एक्सक्यूज़ मी मैम, मेरा नाम हिना खान है और मेरी जावेद साहब से मीटिंग है। जो महिला रिसेप्शन पर कंप्यूटर में व्यस्त थी, उसने नज़र उठाकर देखा और एक कॉल की और ओके सर के साथ फ़ोन काट कर उसे अपनी दाईं और एक ऑफिस के दरवाजे की ओर इशारा करते हुए बोली, ना करके अंदर चली जाओ। हिना ने खुदा को याद करते हुए दरवाजे पर ना किया। कामिन अंदर से आवाज़ आई। हिना ने गहरी सांस ली और ऑफिस में दाखिल हो गई। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, कहते हुए नताशा ने हिना को गले लगा लिया। वो खुशी से झूम रही थी। तो सब कैसा रहा, नताशा ने पूछा। शुरुआत तो खराब थी। एक लड़का बेवकूफ़ों की तरह आया और मुझसे टकरा गया। हिना ने शुरू से बताना शुरू किया, लेकिन बॉस काफ़ी अच्छे थे। अभी मैं उनकी असिस्टेंट हूँ, लेकिन सब ठीक रहा तो शायद जल्द ही रिपोर्टिंग की जॉब पर पोस्टिंग हो जाएगी। तो असिस्टेंट में क्या परेशानी है, नताशा ने हैरानी से पूछा। दरअसल मुझे ग्राउंड जीरो पर काम करना अच्छा लगता है। हिना ने उसको समझाया और हाथ पकड़कर बेड पर बैठा लिया। मैं बहुत खुश हूँ, उसने नताशा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। अगले दिन उसका कंपनी में पहला दिन था। मिस्टर जावेद के ऑफिस के बिल्कुल बराबर में उसका एक छोटा सा कैबिन था, जहाँ पर वो बैठकर महिला कर्मी नाजिया मैम से काम समझ रही थी। नाजिया मैम लगभग 41 साल की उम्र वाली लंबी और पतली औरत थी। वो कंपनी में फोटोग्राफर की पोस्ट पर थी और काफ़ी पुरानी थी। तभी कल वाला लड़का वहाँ आता है, जो आज देखने में सलीके वाला और हैंडसम लग रहा था। उसने काला सूट पहन रखा था, जिससे उसकी अच्छी पर्सनालिटी लग रही थी। वो सीधे जावेद साहब के ऑफिस में चला जाता है। ये जहाँ किस जॉब पर है, हिना ने सोचते हुए नाजिया मैम से पूछा कि क्या ये जावेद साहब के बेटे हैं। तो नाजिया मैम ने कहा, हाँ ये जावेद साहब के बेटे हैं और जल्दी ही जावेद साहब इस कंपनी को हैंड ओवर करने वाले हैं। तो हिना का मुंह खुला रह गया। उसने हिना का रिएक्शन अनदेखा करते हुए बात पूरी की। क्या सच में, हिना ने चकराते हुए पूछा।
तो नाजिया ने हाँ में सिर हिला दिया। आधे घंटे बाद जावेद साहब के ऑफिस से रिंग बजती है और असिस्टेंट हिना ऑफिस में दाखिल हो जाती है। जी सर, हिना अंदर आते हुए बोली। आओ बेटा हिना, जावेद साहब खुशी से चहकते हुए बोले। मेरे बेटे और अपने नए बाप से मिलो। जावेद साहब ने कुर्सी पर बैठे अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा। आज मैं बहुत खुश हूँ हिना बेटा, कहकर जावेद साहब ने बात शुरू की। जो साहबजादे कल तक ऑफिस ज्वाइन करने को मना कर रहे थे, वो आज अचानक खुद ही ऑफिस ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने बात को ख़त्म करते हुए कहा, कमाल हो गया है। दोनों बाप बेटे हंस दिए तो हिना भी मुस्कुरा पड़ी। तो मिस हिना, कल से आप हमारी असिस्टेंट रहेंगी। अली ने हिना की आंखों में झांकते हुए शरारत से कहा। जी बिल्कुल सर, हिना तेजी से बोली और मन ही मन बुदबुदाई। बस यही दिन देखना रह गया था। हिना ऑफिस से निकली और कैबिन में सिर पर हाथ रखकर बैठ गई। उसने फ़ोन उठाया और नताशा को लगा दिया और नताशा से कहा, जिस लड़के के बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो दरअसल बास का लड़का निकला और अब अभी मेरा बास है। क्या सच में तुम्हें सोचना चाहिए था कि ऑफिस से निकल रहा है तो ज़रूर कोई बास या कर्मचारी हो सकता है। तो हिना ने नताशा की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे वो किसी भी एंगल से बढ़कर जहाँ बास नहीं लग रहा था, कहकर उसने फ़ोन काट दिया और टेबल पर सिर रख दिया। हिना अगले दिन अपने कैमरे में बैठी अपने लैपटॉप में खोई हुई थी। तभी ऑफिस की रिंग बजी। हिना ऑफिस में दाखिल हुई तो अली आजाद अपनी शानदार कुर्सी पर बैठे थे। जी सर। ओहो हिना, प्लीज़ आओ बैठो ना, अली ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हिना ने जी में सिर हिलाया और बैठ गई। वो दरअसल मेरा आज पहला दिन है तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है काम का। अली ने बात को गोलमाल घुमाना शुरू किया तो मैंने सोचा कि तुमसे कुछ पूछ लूँ, कुछ जानकारी ले लूँ। अली ने समझाते हुए बात को पूरा किया तो हिना ने अली को याद दिलाते हुए कहा, और मेरा दूसरा दिन है। अरे हाँ बिल्कुल, वो नकली हंसी हंसा। तो हम दोनों को एक दूसरे से कुछ पूछना चाहिए, अली ने मजाकिया लहजे में कहा। तो हिना के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। अली को जैसे मौका मिल गया था, तो कुछ बताओ अपने बारे में, उसने एकदम से कहा। मैं जहाँ अपने मम्मी डैडी के साथ रहती हूँ, हिना बोली, और मेरी एक बहन भी है, नताशा, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। जैसे उसने मन में चल रही कश्मकश को दबाते हुए पूछा, और कोई बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? जैसे दिल की बात जुबान से फिसल गई हो। अरे मेरा मतलब कोई ख़ास दोस्त, अली ने बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा। एक बात नहीं, दोस्त की हैसियत से पूछ रहा हूँ। दो पल की खामोशी को तोड़ते हुए अली ने कहा, तो हम दो दोस्त तो हैं ना? तो हिना ने कुछ नहीं कहा। वैसे उस दिन के लिए सॉरी, हिना ने अपने दिल का बोझ हल्का करते हुए कहा। मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। अरे बिल्कुल नहीं, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, अली ने उसे बीच में रोकते हुए कहा। मैं भी तो तूफान मेल की तरह भाग रहा था। हिना ने उसकी तरफ देखा और दोनों हंसने लगे। दोस्तों, ये था कहानी का पहला भाग। दूसरा भाग देखने के लिए कृपया मेरे चैनल असरुली वॉइस को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में मोटिवेशन मिलती है। इसलिए ये छोटा सा काम कर दीजिए कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेहरबानी कर दीजिए। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।